इस सीरीज़ के 5th एपिसोड में हम देखते हैं कि मैट और जेजे एक दूसरे के साथ होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जेजे मैट के घर पे है और वो दोनों पार्क में होते हैं। मैट जेजे की हेल्प कर रहा होता है, जहां जेजे मैट के पैरों की बैंडेड को ठीक करता है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उसके बाद मैट बोलता है कि तुम एक डॉक्टर हो ना, जहाँ पर वो उसकी पट्टी को ठीक करते हुए बोलता है कि तुम्हें पता नहीं क्या क्या लगता है, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मैं हर चीज़ का डॉक्टर नहीं हूँ, तुम्हें समझ ही नहीं आता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें वैन और सैफ को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वैन और सैफ एक दूसरे के साथ होते हैं, जहाँ पर वैन सैफ को देख के उनसे दूर जाने लगता है। सैफ वैन के करीब आते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कब तक इग्नोर करोगे? जहाँ वैन बोलता है कि जब तक मेरा मन करे। हम देखते हैं कि सैफ उसे देखता है और बोलता है कि तुम पता नहीं क्या चाहते हो क्या नहीं, जो भी कुछ हुआ मैं मानता हूँ वो गलत था, पर प्लीज़ तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। जिसके बाद वैन कुछ बनाने लगता है। सैफ उसे पूछता है कि ये तुम क्या बना रहे हो और क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें कुकिंग आती भी है अच्छे से? जहाँ वैन बोलता है उससे कि मुझे आती है, तुम टेंशन मत लो, और वैसे भी ये डिश मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये डिश मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी, मुझे सिर्फ इसका टेस्ट याद है, रेसिपी याद नहीं है। जिसके बाद सैफ उसे बोलते हैं कि अच्छा तो चलो मेरे साथ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैफ वैन को अपनी किचन में लेके आया होता है, जहाँ वो जाते हैं। पहले तो वैन मना करता है पर वो एंट्री कर लेता है। हम देखते हैं कि सैफ वैन के लिए एक अलग सी डिश बनाता है, जहाँ पर वैन उसे पूछता है कि ये डिश मैंने कभी मेन्यू में तो नहीं देखी। जहाँ पर सैफ उसे बताता है कि ये डिश मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तुम्हें ये डिश ट्राई करनी चाहिए और उसके बाद मुझे बताना कैसी है। वैन उसे ट्राई करता है और वैन उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है कि ये डिश बहुत अच्छी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सैफ उसे बताता है कि ये डिश मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए बनाई थी। जहाँ वैन बोलता है कि एक्स गर्लफ्रेंड, तो ये उसके लिए थी। जहाँ सैफ बोलता है कि तुम पता नहीं क्या हो क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आता। और वो अपना आइसक्रीम उठाता है और वैन के पास जाता है, जहाँ वो वैन के पास जाकर उसे खुद अपने हाथों से खिलाने का ट्राई करता है। वो उसे पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वैन खुश होकर आइसक्रीम खाने के लिए अपना मुंह खोलता है और सैफ उसे आइसक्रीम खिलाने लगता है। वैन मन ही मन में सोचता है कि अब क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम सैफ को देखते हैं जो कि उसके करीब आने लगता है। वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उसकी तरफ देखता है। वो उसके इतने करीब आकर उसके साथ एक किस शेयर करता है, जहाँ वैन भी उसे कुछ नहीं बोलता और वो भी उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, बस सिर्फ किस शेयर करते हैं। लेकिन वैन सैफ को रोकता है, उसे बोलता है कि अगर मैंने एक बार शुरू किया तो उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, ये बात याद रखना। इसके बाद सैफ भी उससे ठीक है बोलता है और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ किस शेयर करते हैं और वहीं कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और साथ में ही फ़ोन पे किसी के मैसेज आ रहे होते हैं। वो मैसेज किसी और के नहीं बल्कि मैट के होते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जेजे को देखते हैं। जेजे के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, जो कि हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि वैन ही करता है। वैन जेजे से बोलता है कि मैं सैफ के साथ सोया हूँ। जो बात सुनकर जेजे को विश्वास नहीं होता और वो बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? जहाँ वैन बोलता है कि हाँ। जेजे उसे बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? जहाँ पर वैन भी उसे बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर बातें होती हैं और वैन कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और एक तरफ बैठा होता है। वो सोचता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब सैफ वैन को अंदर बुलाने के लिए बोल रहे थे किचन में, तो वहीं पर जी भी था। हम देखते हैं कि जब जी को पता चलता है कि वैन और सैफ दोनों एक साथ हैं, तो जी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है।
क्योंकि वो ऑलरेडी वैन को लाइक करता है और वो वैन को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और यही सब सोच रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वैन सैफ के लिए ऊपर कुछ खाना बना कर लेके आया था, जहाँ सैफ उसे पूछते हैं, क्या ये सच में तुमने बनाया है? तुम तो कुकिंग में मास्टर हो गए हो लगता है। इसके बाद वैन बोलता है कि हाँ, मैं मास्टर अभी नहीं हुआ, मैं पहले से ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैफ भी उसे टोंट करता है और देन उसके बाद वैन बोलता है कि अच्छा, और सैफ उसकी चीज़ को पकड़ता है और बोलता है कि तुम भूलो मत, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, ये बात हमेशा याद रखना और मैं ही रहूँगा, भूलना मत। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैन भी काफ़ी खुश होता है और स्माइल करने लगता है। वैन बोलता है कि हाँ, ये तो सच है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन वैन को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि हे, मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन वैन उसे बोलता है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ ये सब सीक्रेट रखो। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैं कंपटीशन के लिए ये सब कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सैफ वैन का बनाया हुआ चीज़ केक ट्राई करता है, जहाँ वो बोलता है कि वाओ, ये सच में डिलीशियस है, तुम सच में एक अच्छे शेफ़ बनोगे। और हाँ, इसमें कुछ कमियाँ भी हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा। पर इसे बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, अच्छा भी नहीं बोल सकते। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि किसमें क्या क्या कमियाँ हैं। और ये कहकर वो उसकी कमियाँ गिनाने लगता है। वैन उसे देखता रहता है और बोलता है कि ठीक है, इतनी ही कमियाँ हैं तो मत खाओ। इसके बाद लिन भी थोड़ा कंट्रोल में आता है और बोलता है कि ठीक है, जैसा भी है कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा ज़रूर। और वो उसे ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन बड़ा खुश होकर प्यार से वैन का खाना खाने लगता है। वैन भी थोड़ा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमने सुना ना मैंने क्या कहा, मैं सच में चाहता हूँ कि ये सब सीक्रेट रहे, मैं चाहता हूँ कि तुम ये किसी को ना बताओ। और वो उसके फेस पे से कुछ खाने वाली चीज़ साफ़ करने लगता है। हम देखते हैं कि वो उसे मना करता है, तो लिन उसे पूछता है कि तुम सच में क्या यही चाहते हो? और वैन उसे बोलता है कि हाँ, सच में यही चाहता हूँ। वैन और लिन दोनों आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं, जहाँ पर वैन और लिन थोड़े से ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं और लिन वैन के पास आता है। उसे वो पास आता है और वो उसे किस करने का ट्राई करता है। वो उसे कहता है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए। जिसके बाद वो उसे किस करने का ट्राई करता नहीं, बल्कि उसे किस करता है। हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो एक दूसरे के पास आते हैं और पास आकर भी बातें करने लगते हैं, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम्हें कैसा लगता है जब मैं तुम्हें टच करता हूँ। वैन उसे कुछ नहीं बोलता और बिल्कुल शांत रहता है। जिसके बाद वो फिर से उसे किस करने लगता है, उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। हम देखते हैं कि वो काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के क्लोज रहते हैं और बातें भी करते हैं साथ ही साथ। लेकिन एट द मोमेंट लिन उसके नोज़ को टक्करता है और बोलता है कि नॉटी बॉय, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं साथ में। और वैन को कभी तभी हम देखते हैं कि किसी का मैसेज आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि मैट का था। दूसरी तरफ हमें मैट को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मैट अपने ऑफिस का कोई काम कर रहा होता है, जहाँ उसकी मेड उसे बताती है कि सर, आपके डॉक्टर आए हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जे वहाँ पर एंट्री करता है। जे मैट से बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ और तुम्हें मेरी हेल्प लेनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैट उसे फिर भी मना करता है। वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद जे उसकी हेल्प करता है। जे उसे एक तरफ बिठाता है और बोलता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम इतने गुस्से में रहते हो, हमेशा पता नहीं क्या करते रहते हो। उसके बाद वो जाने लगता है। हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से सैफ को दिखाया जाता है। इस बार हम देखते हैं कि जैसे ही सैफ किचन में एंट्री लेते हैं, तो जी ऑलरेडी काफ़ी गुस्से में उन्हें देख रहा होता है। जी वैन को और मैट को उस तरह से देखकर अच्छा नहीं लगता उसे। हम देखते हैं कि जब वैन और सैफ साथ में होते हैं तो जी उन्हें देखता रहता है।
हम देखते हैं कि जी काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन जैसे ही वैन कुछ गलती करता है तो मैट उसके हाथ पे मारता है। ये सब देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जी भी होता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि मैट और जे दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर जे मैट से बोलता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, अपना ख्याल तो तुम रखते नहीं हो, तुम क्या करोगे? जिसके रिप्लाई में जे बोलता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, ना कि अपना, और मैट खाना खाने लगता है। हम देखते हैं कि खाना खाते हुए मैट जे से पूछता है, क्या तुम अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हो? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं कि जे बोलता है कि हाँ, मैं ज़रूर खोलूँगा। मैट ये सुनता है और जे जाने लगता है। मैट जे को रोकता है और बोलता है कि तुम भी बैठ जाओ, मेरे साथ खाना खा लो प्लीज़। अगर खाना नहीं खाना तो मेरे साथ बैठ जाओ, एटलीस्ट मुझे कंपनी मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि मैट और जे खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर जे और मैट आपस में बात करते हैं और जे मैट की तरफ देखने लगता है। वो मैट की तरफ देख रहा होता है और मैट रियलाइज़ करता है। मैट बोलता है कि क्या, क्यों देख रहे हो? मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ बस, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मैट जे का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि मत जाओ, मेरे साथ बैठो, तुम साथ बैठोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जिसके बाद मैट बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, जिसे सुनकर जे काफ़ी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें वो सीन सीधा होटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अपना काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे लिन आता है। लिन सभी को बोलता है कि आज मैं सभी को डिनर कराऊंगा, जो सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वैन घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास एक मैसेज आया होता है, जो कि मैसेज किसी और का नहीं बल्कि मैट का था, जिसमें मैट उसे मिलने के लिए बोलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।